बता दें, यहाँ हमारी महिमा नहीं है, हमारे बालाजी की महिमा है। जब हम नहीं थे तब भी दरबार लगता था, हमारे दादाजी लगाते थे। दादाजी के पहले उनके गुरुजी सन्यासी बाबा लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन भैया बालाजी तो अद्भुत हैं। कलिकाल में छतरपुर जिले, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्वयंभू साक्षात रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी विराजमान है। यहाँ परिक्रमा का महत्व है, पेशी का महत्व है। सन्यासी बाबा की 40,000 सेना दिन रात घूमती है और जो भी भक्त लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देता, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, बालाजी ने आज तक पेशी करने वालों को निराश नहीं किया। जाओ, तुमको भी बालाजी निराश नहीं करेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, पर बालाजी को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बालाजी का होना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें ठटरी के बरे। तुम सोचो कि हम टाइम भी ना दें और डायरेक्ट ही हनुमान जी खड़े होके चमत्कार कर दें, तो कुछ पाने के लिए भैया समय तो लगता है। अब हमारी भी मजबूरी है, क्या बताएं, हमें 1760 काम करने पड़ते हैं। दरबार लगाना, बभूति बांटना, मरीज देखना, धाम की व्यवस्था देखना, मंडलों की मीटिंग करना, शिष्य मंडल की मीटिंग करना, पैदल यात्रा करनी है बागेश्वर धाम से ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक देशव्यापी यात्रा है। पूरे देश में क्रांति आएगी। हमने नारा दिया है, जात पात को मिटाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। जात पात को मिटाना है, हिंदुओं की एकता को दिखाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसीलिए हम पैदल चल रहे, 10 दिन के लिए जाएंगे, रोज 20 किलोमीटर चलेंगे पैदल। और जो लोग हमसे मिल नहीं पाते, बड़े बड़े लोग तो मिल लेते हैं, पर भैया गांव के बिछड़े पिछड़े लोग मिल नहीं पाते, किराया उन पे रहता नहीं तो वो यहाँ आ नहीं पाते। अब हम उनके गांव गांव जाकर के उनसे मिलेंगे। हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, तुमको बुलाना भी नहीं, तालियां बजवाना भी नहीं है। हमारा उद्देश्य तो हिंदुओं को जगाना है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम पर बालाजी की कृपा हो जाए, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। और हमारा उद्देश्य इतना है कि तुम्हें हम ऐसी हनुमान जी की भक्ति प्रदान करवा देवे कि तुम जीते जी सफलता पा जाओ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दरबारों में ना भटकनी पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, जादू ओझाओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े। भैया पर्चा से चमत्कार नहीं होता, भारत के लोगों हनुमान जी का हो जाने से चमत्कार होता है। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तुम हैरान इसलिए हो कि भटक रहे, तुम्हें चमत्कार चाहिए इसलिए तुम हैरान हो। नए नए बाबा आ रहे, नए नए चमत्कार आ रहे और तुम भी भटक रहे। हम तो कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। उन्हीं के चरणों को पकड़ो, तो जो धाम का नियम है वो करो, तो जाओ। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो बालाजी के कानों में तुम्हारी पुकार सुनाई देगी। भैया इनके दरबार में देर है, नहीं। क्या नहीं है? नहीं। हमारे एक संत हमें सुनाया करते थे, कहते थे गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी की आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। तो देर लगेगी पर अंधेर नहीं। तो किनके चरण पकड़ो? जोर से बोला। अच्छा तो जीवन भर के, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी किसी दरबारों में तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम सफल हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि बालाजी की कृपा हो जाए?
क्या तुम चाहते हो कि सदा सदा उनके चरणों से जुड़े रहो? कौन कौन चाहता? बहुत सुंदर है। चरण स्पर्श कहते हैं तो गलोई दबा दे हमारा। खुश रहा, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ, चलें दरबार शुरू करें। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से लेना। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम पैदल यात्रा में रहेंगे। जिनको चलना हो आ जाना। हाँ, दूसरी सूचना, सितंबर के महीने में अगर आप गया जी चलना चाहते हो तो गया जी भी चल सकते हो। और किसी को भी हमसे मिलने के नाम पर शुल्क, फीस, दक्षिणा। इस साल की सूचना ये है, 26 फरवरी 2025 में हम कन्या विवाह में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। अब अभी व्यवस्था बनती जा रही और आप लोगों के लिए टीन सेट भी हम बनवा रहे हैं। हमें नींद बहुत लगी हुई है, थके हुए बहुत हैं, फिर भी दरबार लगाएंगे और भभूति बांटेंगे। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बागेश्वराय नमः। दादा गुरुवे नमः। मणिमन माता पिता गुरुजी बागेश्वर बालाजी, इनको प्रणाम करो, इनसे प्रार्थना करो आपकी अर्जी स्वीकार हो गए। हम अर्जी का दरबार बालाजी के चरणों से निवेदन करते हुए प्रारंभ करते हैं प्रभु इच्छा के लिए। जय श्री गणेश महाराज। दरबार में आज के लिए सन्यासी बाबा हैं जिनकी अर्जियों पर हमको प्रेरणा दी है। हाँ, जिन्हें बुलाएं वही आएंगे। बीच में कोई खड़ा होकर टोकेगा नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन डिस्टर्ब सा हो जाता है। भाई भाई का पूरा खेल है, तो बीच में नहीं टोकना है। पहली अर्जी, इसमें दिलीप नाम के भैया, दरबार के सन्मुख में दिलीप नाम के भैया विराजमान है। हाँ, पीली तौलिया बांधे हुए दिलीप नाम के भैया हैं। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। बैग है, काला बैग है। हाँ हाँ हाँ, यू कम हेयर माय डियर। बैग लेके आओ, जल्दी आओ, बीच से ही चले आओ। ये जो पीली तौलिया सिर पर बांधे हुए बैग लिए आ रहे हैं, इनको एंट्री करवा दो बच्चों। दूसरी अर्जी, ये जो चश्मा लगाए हुए, सिर बाल ऊपर किए हुए बालक बैठा, टी शर्ट पहने हुए। हाँ, तुमसे ही बाल बट्टा पहने हुए हैं सिर पर, टटली के बड़े खड़ा हो जा, आजा। बहुत होशियारी दे रहा होते हैं। साथ में है कोई? लवा लिया जा, अर्जी स्वीकार है। तो
यहाँ ममता नाम की माताजी विराजमान है, पर्चे में लिख करके आया है, उनकी भी अर्जी स्वीकार है। कोने की तरफ में ममता नाम की माताजी की अर्जी स्वीकार है, आ जाएं। जो लास्ट में